जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर आज रायगढ़ जिले में भी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला स्तरीय 1 दिवसीय आंदोलन आयोजित किया गया। यह आंदोलन सरकार और प्रशासन का ध्यान सहायक शिक्षकों की लंबित मांगों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया, जिसे फेडरेशन ने सांकेतिक आंदोलन बताया। आंदोलन की जानकारी देते हुए सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि उनकी पहली और प्रमुख मांग वेतन विसंगति दूर करने को लेकर है। उन्होंने कहा कि यह मांग मोदी की गारंटी के तहत भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से शामिल है, जिसमें समस्त शिक्षक संवर्गों को क्रमवार वेतनमान देने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। दूसरी मांग के संबंध में उन्होंने बताया कि पूर्व सेवा गणना करते हुए संपूर्ण लाभ दिया जाए। वर्ष 2018 से 2020 के बीच सेवा प्रारंभ करने वाले सहायक शिक्षकों की इससे पहले की सेवाओं की गणना शून्य कर दी गई है, जिसके कारण उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि और पेंशन जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरी मांग टेट परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। फेडरेशन ने इस निर्णय को अनुचित बताते हुए कहा कि पहले से कार्यरत शिक्षकों पर इस प्रकार की बाध्यता थोपना अन्यायपूर्ण है। चौथी मांग VSK ऐप इंस्टॉलेशन को लेकर है। सहायक शिक्षकों ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से उनकी निजता का हनन हो रहा है, इसलिए वे अपने निजी मोबाइल फोन में इसका उपयोग नहीं करना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शासन द्वारा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं तो वे इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा शीघ्र उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सहायक शिक्षक फेडरेशन आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मांगे पूरी न होने की स्थिति में सहायक शिक्षक शालाएं छोड़कर सड़क पर बैठेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शांत रहिए। ओ मितान, अपना परिचय दें। मैं CP डनसेना, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला रायगढ़। बताएंगे आज आप लोग आंदोलन में क्या हो गया, आप लोगों का क्या मांगे आप लोग? हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से एक मांग नहीं है, एक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में बीजेपी सरकार आने के पूर्व छापी थी कि सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति एवं समस्त शिक्षक LV संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा, परंतु आज तक की वो पूरी नहीं हुई है सरकार की, जबकि 2 साल बीत चुकी है। और दूसरी मांग हमारी है पूर्व सेवा गणना करते हुए संपूर्ण लाभ दिया जाए। चूँकि हमारा संविलियन 2018, 2019, 2020 में हुआ है, इस वजह से हमारी सेवा गणना वहीं से प्रारंभ की गई है और हमारी पूर्व सेवा गणना को 0 कर दिया गया है, जिससे कई लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। तीसरी हमारी मांग है टेट परीक्षा की अनिवार्यता। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सभी शिक्षकों को, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जो कि अनुचित है। और चौथी हमारी मांग है हमारे स्वयं के निजी मोबाइल में BSK ऐप का इंस्टॉलेशन करवाना। चूँकि BSK ऐप सुरक्षित नहीं है और BSK ऐप में कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमारी निजता का हनन हो रहा है, जिस वजह से हम अपने स्वयं के मोबाइल पे नहीं करना चाहते। यदि शासन हमको इंस्ट्रूमेंट प्रदान करती है, इक्विपमेंट प्रदान करती है, तो हम क्यों नहीं करेंगे काम। पूर्व में भी हम लोग बायोमेट्रिक पे काम किए हैं, आज भी हम लोग रजिस्टर का फोटोकॉपी खींचकर भेजते हैं, प्रार्थना का फोटो खींचकर भेजते हैं और हम अन्य ऐप में भी हम लोग एंट्री करते हैं। यह आंदोलन एक दिन के लिए थे और रहेगा आगे जारी? जी, यह आंदोलन जिला स्तरीय 1 दिवसीय आंदोलन था। यह सरकार को चेताने के लिए किया गया है। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह सांकेतिक आंदोलन है और आगे यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके लिए हम फिर से लामबद्ध होकर शायद अनिश्चितकालीन साला छोड़ करके सड़क पर आने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उसको फिर निभाने के लिए दिक्कत होता है, क्या कहना चाहेंगे सर?
एक कुल मिलाकर हम देख रहे हैं एक केवल सत्ता में आने हेतु कर्मचारियों को ठगते हैं। कर्मचारियों क्या, आम जनता को भी ठग रहे हैं। और जहाँ तक देखने में और समझ में भी आता है, केवल ये अपनी निजी तिजोरी भरने का प्रयास करते हैं। चूँकि कर्मचारियों को यदि वेतन देंगे या किसी भी प्रकार का भत्ता देंगे तो उसमें उनको कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार का कार्य पारित करते हैं तो आप देख रहे हैं गुणवत्ता कैसी रहती है, आप सब समझते हैं। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।